20वीं सदी की दूसरी दहाई में बैठा हुआ वो किसी पुरानी फिल्म की कहानी की तरह ड्रामाई अंदाज में अपने सामने गंदुम में रखने वाली गोलियों को रखकर सोच रहा था कि इन्हें खाऊं या ना खाऊं। मुमकिन था कि वो खा लेता अगर उसके सामने हानिया की मोहब्बत का भांडा ना फूटता। हानिया का सामना जब पहली बार आसिम से हुआ तो वो आसिम पर दिल हार गई थी। खूबसूरत जवान लड़का जो देखने में किसी कबड्डी का खिलाड़ी महसूस होता था। सफ़ेद रंग, चौड़ी छाती, लंबा कद और घने खूबसूरत बाल जो उसके चेहरे के मुताबिक उस पर जचते थे। कॉलेज का दूसरा या तीसरा दिन था कि आसिम और हानिया की आंखों आंखों से होती हुई बात मोबाइल तक आ पहुंची थी। हानिया भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। हानिया और आसिम की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती थी। दोस्ती से कब मोहब्बत का इजहार हुआ पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के बिना रहना गवारा ही नहीं करते थे। चूंकि आसिम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी तो उसके वालिदैन उसकी मोहब्बत से कुछ देर की खफगी के बाद इस डर से राज़ी हो गए कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले और वो अपने बेटे को खो दें। हानिया के माँ बाप इतने अमीर नहीं थे कि उनको आसिम जैसा अमीर दामाद मिल सकता, इसलिए उनकी तरफ से तो हाँ ही हाँ थी। कुछ ही दिनों में हानिया और आसिम की मंगनी हो गई। अब दोनों आज़ादी से एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। कब दोनों ने शादी से पहले तमाम हदों को पार कर दिया पता ही नहीं चला। और उनको भी ये सब ऐब नहीं लगा क्योंकि उनके पास खुद को तसल्ली देने के लिए वजह थी कि हमारी तो शादी होने वाली है। वह गुजरते पता ही नहीं चला कब बहार गई और खिज़ा के मौसम ने मोहब्बत के शजर के पत्तों को झाड़ना शुरू कर दिया। एक ही कॉलेज में होने के बावजूद हानिया आसिम से ना मिलने के बहाने बनाती रहती। उसकी नई बनी दोस्त रमशा से आसिम को बहुत चिढ़ होती। कई मर्तबा इस रमशा को लेकर आसिम और हानिया की तकरार हुई, मगर जब जब तकरार हुई रमशा हानिया के और करीब होती गई। आसिम को हानिया की नशे जैसी लत लग गई थी। वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने जो जो मुमकिन हुआ किया, मगर हानिया का रवैया दिन ब दिन रूखा होता जा रहा था, जो आसिम को हमेशा परेशान रखता था। आसिम हानिया के बिना खुद को नामुकम्मल समझता था। रात गए तक फ़ोन पर बात होने वाली आदत से लेकर कॉलेज की कैंटीन तक की सारी आदतें उसे नशे की तरह तोड़ती, मगर वो हर बार नाकाम रहता। उसने कई बार लड़कर हानिया से पूछा भी, अगर वो रिश्ता नहीं रखना चाहती तो बता दे। जब ऐसी बात होती तो हानिया एक दो दिन अच्छे से बात कर लेती और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती, जो सिर्फ एक दो दिन ही कायम रहता। रमशा भी कभी आसिम को पसंद करती थी, जिसका इजहार वो हानिया से पहले कर चुकी थी, मगर आसिम ने उसकी सूरत को लेकर जो मजाक बनाया था उसके बारे में उसने कभी इस बात का तस्करा नहीं किया। आसिम को मुकम्मल यकीन था कि रमशा ही उसे कोई पट्टी पढ़ा रही है। रमशा का ही सारा खेल है। उसने बड़ी ही होशियारी से इस बात की तह तक पहुंचना चाहा कि आखिर हानिया उससे दूर क्यों हो रही है, मगर वो नाकाम रहा। उसे यकीन था कि हानिया की ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, मगर कौन? हानिया को बार बार फ़ोन करने पर भी जब उसने फ़ोन ना उठाया तो उसे तशवीश हुई। वो जानता था हानिया के घर वो और उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। हानिया मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आसिम ने अपनी साली को फ़ोन किया, जो उन दोनों की राजदां भी थी। आसिम भाई, उसकी दोस्त रमशा आई हुई है तो वो पढ़ाई में मसरूफ़ हैं। आसिम गुस्से से आग बगोला हो गया। आज या तो रिश्ता ख़त्म होगा या फिर रमशा, और गाड़ी लेकर सीधा हानिया के घर पहुंचा। उसकी होने वाली साली ने यूं अचानक उसे देखकर हैरानी जाहिर की। वो किसी तरह से उसे रोकना चाहती थी, मगर आसिम को शक था कुछ तो गलत है। इसी शक में उसने उसकी किसी बात का जवाब न दिया, ना ही रोकने पर रुका। और अंदर जाते ही उसने जब हानिया के कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरानी से उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। उसे सारे जवाब मिल गए थे। उसकी साली मुंह झुकाए खड़ी थी और सामने हानिया और रमशा ने खुद को छुपाने के लिए बेडशीट को टटोलना शुरू कर दिया।